Hello everyone, I hope you all are doing well and I wish you all the best कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज की बात करें तो मिड कैप निफ्टी की जो निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी जो थी आज, तो वैसे मतलब ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस दिया। एज सच इतना प्रीमियम में खास कोई मूवमेंट नहीं आई। लास्ट में थोड़ी सी मूवमेंट दिखी प्रीमियम में, वही स्पाइक जो होती है, सडन स्पाइक, बट मोर ओवर इतना कुछ खास दिखा नहीं। मतलब थोड़ा पोटेंशियल जो एक कहते हैं ट्रेंडी, एक सुपर ट्रेंडी, उस टाइप का कुछ खास दिखा नहीं। बट आई होप आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। और चलिए, तो नया आईपीओ आने वाला है तो उसके बारे में बात करते हैं, इको मोबिलिटी लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डिटेल्स जो है वो 28 अगस्त 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 है। गाइस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईपीओ डेट 28 अगस्त 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 318 रुपये से लेकर 334 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 44 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है 1,80,00,000 शेयर्स, करीब 601 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारा का सारा ऑफ़र फॉर सेल है, मतलब ओएफएस के ज़रिए आने वाले हैं सारे के सारे शेयर्स, मतलब इश्यूज़। एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं आएंगे गाइस। तो ये जो 601 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 सितंबर 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 3 सितंबर 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 3 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 4 सितंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 30 अगस्त 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग BSE NSE है गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 60 करोड़, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू वो भी 60 करोड़ ही है। सॉरी गाइस, 60 करोड़ नहीं, 6 करोड़, थोड़ा सा डिजिट में ये हो गया। सो शेयर होल्डिंग प्री इशू भी 6 करोड़ है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू भी 6 करोड़ है। सो बेसिकली ये सेम नंबर इसलिए है क्योंकि सारे के सारे OFS मतलब ऑफर फॉर सेल है। एक भी शेयर फ्रेश इशू से तो आ ही नहीं रहे। सो उस हिसाब से काउंटिंग जो है वो सेम रह रही है। अब यहाँ पर मतलब रिजर्वेशन देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ दी ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ दी ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ दी ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 44 शेयर्स आ जाएंगे, 14,696 रुपये आपको गाइस देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 572 शेयर्स आ जाएंगे, 1,91,048 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग गाइस SHNI और BHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट कितने लेने हैं, कितने शेयर्स आएंगे, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, उसकी यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हो साइट में। HNI का फुल फॉर्म हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या तो इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। एंड SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है गाइस। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो राजेश लुम्बा, आदित्य लुम्बा, निधि सेठ, राजेश लुम्बा फैमिली ट्रस्ट एंड आदित्य लुम्बा फैमिली ट्रस्ट जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.75% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 67.75% है गाइस। सो आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग 67.75% हो जाएगी। अब अगर कंपनी के बिज़नेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 1996 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। इकोस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड जो कि मतलब ये पर्टिकुलर IPO है। तो ये कंपनी जो है वो लिमिटेड इज़ अ शॉफर ड्रिवन कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। द कंपनी प्राइमरी business is to provide chauffeured car rentals and employee transportation services. The company has been offering these services to corporate clients including Fortune 500 companies in India. As of March 31st, 2024, the company had a presence through India, operating
in 109 cities using its own vehicles and vendors. It was spread across 21 states and 4 union territories, showcasing its extensive reach and penetration into diverse regions across the country. In fiscal 2024, Ecos Mobility has served the CCR and ETS requirements of over 1100 organizations in India. The company offers self-driven cars in Delhi, Gurugram, Mumbai and Bengaluru. और 2024 फिस्कल के हिसाब से कंपनी ने करीब 31 लाख ट्रिप्स एवरेजिंग मोर देन 8,400 ट्रिप्स पर डे थ्रू इट्स CCR एंड ETS सेगमेंट से कंप्लीट की है. द कंपनी हैज़ अ फ्लीट ऑफ ओवर 12,000 कार्स इंक्लूडिंग इकोनॉमी, लग्जरी एंड मिनी वैन्स एज वेल एज स्पेशलिटी व्हीकल्स सच एज luggage vans, limousines, vintage cars and accessibility transportation for people with disabilities. तो मतलब जो लोग भी मतलब थोड़ा हैंडीकैप टाइप के उनके लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है. और साथ में कंपनी की मतलब कुछ ये क्लाइंटल बेस है कि कहाँ कहाँ वो इस तरह की सर्विस देती है. तो कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, तो कि वो फ़्लाइट जो उड़ती है, HCL कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, डेलॉइट कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड, अर्बन क्लैब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, फोरसाइट ग्रुप सर्विसेज लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, थॉमस कुक इंडिया, ग्रांड थॉमस भारत LLP, WM ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, VRB कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिंकरटोन कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैड जेनोमी लैब्स लिमिटेड, ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड, मार्सर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, FNF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, EXL सर्विस.com प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात गार्डियन लिमिटेड एंड VA टेक वागबाग लिमिटेड. तो ये सारे के सारे क्लाइंटल बेस है. तो ये सारी मतलब इसमें से काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, कुछ मिड लेवल की कंपनी भी है. बट गाइस क्लाइंटल बेस जो है वो एक डिसेंट लेवल का सॉल्व मतलब दिख रहा है गाइस. सो दैट इज़ अ गुड पार्ट. और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 671 एम्प्लॉयज़ की टीम है जो कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं और सॉल्यूशंस लाते हैं. अब कंपनी मोटा मोटी मेनली बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो है. तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस. ये सारे फिगर लैक्स में है, अरे सॉरी करोड़ में है. सो चलिए देखते 2-3 साल में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, मतलब क्या प्रोग्रेस किया है. तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 112 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 296 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 568 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ रुपए से बढ़कर 62 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. नेटवर्थ 71 करोड़ रुपए से बढ़कर 177 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 71 करोड़ रुपए से बढ़कर 165 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. टोटल बोरिंग्स जो है वो 3 करोड़ रुपए से बढ़कर 21 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. और ये पढ़ सकते हो आप, अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया. सो वैसे गाइज अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट में, नेटवर्थ, रिजर्व्स में, सारी चीज़ों में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है. यस, वेरी गुड. बोरिंग्स भी थोड़ी एक तरीके से बढ़ी हुई है, बट नेवरदलेस ये 3 साल के जो फाइनेंशियल्स कंपनी के दिए हैं उस हिसाब से लाइक एक पता चल रहा है कि कंपनी जो है वो बोरिंग्स जो है उसको एक पोटेंशियल वे में बिजनेस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने में यूज़ कर पा रही है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोरिंग्स भी बढ़ती है, रेवेन्यू प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन वो उतने साउंड पोटेंशियल मार्जिन से गाइज नहीं बढ़ता है. सो दैट इज़ द थिंग. बट यहाँ पर हाँ चलो ठीक है. अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2004 करोड़ रुपए के आसपास का है. तो ये एक गाइज स्मॉल कैप कंपनी है. और ROE 42.75%, ROCE 42.88%, डेट टू इक्विटी 0.12, RONW 42.75%, PBV 11.3 एंड पैट मार्जिन 11% है. EPS प्री IPO 10.42, पोस्ट IPO भी 10.42 है. PX प्री IPO 32.05, पोस्ट IPO 32.05. और नोट जो आप देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने
EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। और अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखे मतलब IPO लाने के रीजंस, तो गाइस वैसे एज सच कुछ खास मतलब देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा का सारा तो OFS है। एक भी शेयर जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से तो आ नहीं रहा है। सो सीधा सीधा वही है, द कंपनी विल नॉट डायरेक्टली रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर प्रोसीड्स विल बी received by the selling shareholders in proportion to the offered shares sold by the respective selling shareholders as part of the offer। सो सिंपलेस्ट वे में जो मैंने आपको बताया, प्रमोटर अपना थोड़ा हिस्सा बेच रहे हैं और बेच कर जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो सीधे सीधे एक तरह से मान लो कि उन्होंने शायद बहुत मेहनत करी होगी, कंपनी को इतना आगे बढ़ाया है, तो चलिए उसका डायरेक्ट हम इतना हिस्सा बेच के पूरा पैसा पहले लेते हैं। सो गाइस इस टाइप की थोड़ा बात है। नेवरदलेस इसका मतलब ये नहीं कि वो ले नहीं सकते, क्यों नहीं लेंगे। यस गाइस, सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड आई रियली विश करता हूँ मैं आपको कि आप अच्छे पैसे कमाओ। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आई मीन ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस, वैसे सारा का सारा ऑफ़र फॉर सेल है गाइज, मतलब एक भी शेयर OFS फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं अपना जस्ट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सो मतलब जब भी 100% OFS होता है तो मैं पर्सनली थोड़ा सा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ पर्सनली मैं, ठीक है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दैट इज़ व्हाट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।